Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज हम सिक्वल पार्ट लेके आए हैं मॉडल पेपर 2023 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का ये पेपर है। सेक्शन भी आज सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 13 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज नंबर 1.3 से ये सवाल लिया गया है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा z स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 13। अच्छा, अब इसको ब्रेक करेंगे फॉर्मूले में, जो जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। इसको मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या हो गया, z हो गया। b क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा। प्लस अब क्या चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, b का स्क्वायर मिसिंग है, तो यानी 3 क्या है, b का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 3 का स्क्वायर और उधर भी ऐड कर दीजिए, माइनस 13 प्लस 3 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ऐड 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐड 9 ऑन बोथ साइड। अच्छा, फॉर्मूला अब ये फॉर्मूला के अंदर बंद हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ तो ज़रा और से देखिएगा, z माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 और माइनस 13 को ऐड करेंगे, माइनस 4 हो जाएगा बेटा। आगे चलते हैं। देखो, जब स्क्वायर को उधर शिफ्ट करूँगा स्क्वायर रूट बन जाएगा और स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस साइन आएगा। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखो, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो बाहर आयोटा बन जाता है। 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकला 2 आ गया, तो z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। हमें z की वैल्यू मालूम करनी है, ये माइनस 3 को उधर शिफ्ट करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो सोल्यूशन सेट तुम्हारा क्या बन जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, ये आंसर हो गया। इसके बाद आप सेकेंड पार्ट की जाने बढ़ रहे हो। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। एक्सरसाइज नंबर 2.1 से सवाल लिया गया है। ये आपके पास मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन करेंगे। बेटे, सबसे पहले हमने सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद जो गिवन मैट्रिक्स था उसका कोई नाम नहीं दिया गया था, तो हमने उसको सपोज कर दिया ए। आप बी सपोज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर यूजुअली कहा गया कि ए सपोज कर लो, दैट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अब हम पीरियड निकालने के लिए ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा देखें, ए मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स लिखा, मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगी, हमने क्या बताया आपको कि दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद बराबर हो। देखो भाई, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, एक रो, दो रो, तीन रो बराबर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या सीखा था हमने, इसकी पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, गैप दोगे, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, गैप दोगे, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसी तरीके से बाकी प्रोसेस करोगे। देखो बेटा, 1 को 1 से किया, -2 को -3 से किया, -6 को 2 से किया, ये आ जाएगा रिजल्ट। फिर 1 को -2 से किया, -2 को 2 से किया, -6 को 0 से किया, ये रिजल्ट आ गया। फिर 1 को -6 से किया, -2 को 9 से किया, -6 को -3 से किया, ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह ये सेकेंड वाली के साथ काम करना है। -3 को 1 से किया, 2 को -3 से किया, 9 को 2 से किया, ये रिजल्ट आ गया। -3 को -2 से किया, 2 को 2 के साथ किया, 9 को 0 से किया, ये रिजल्ट आ गया। -3 को -6 से किया, 2 को 9 से किया, 9 को -3 से किया, ये रिजल्ट आ गया। फिर इसके बाद तीसरी रो, 2 को 1 से के साथ किया, 0 को इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, ये रिजल्ट आ गया। 2 को -2 के साथ किया, 0 को 2 के साथ किया, -3 को 0 के साथ किया, ये रिजल्ट। 2 को -6 के साथ किया, 0 मल्टीप्लाई 9, -3 मल्टीप्लाई -3 दिस। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लोगे बेटा, ये क्या आ गया, -5 -6 -6 9 10 9 -4 -4 -3। अच्छा, पीरियोडिक मैट्रिक्स के हवाले से होता यह है कि हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसी मैट्रिक्स को दोबारा हासिल करते हैं। तो अब हमने देखा कि ए को ए से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट वापस ए नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ज़रा और से देखना। अब ए स्क्वायर को रिजल्ट को ए से दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले ए स्क्वायर का रिजल्ट मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया, मल्टीप्लाई बाय ए जो सवाल था मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया।
अब वही बात है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इसकी पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, गैप देंगे, पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, गैप देंगे, पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है मेरे बेटा, अब ज़रा देखिए आपके सामने, अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा और इसका फिर रिजल्ट आप देखिएगा। बेटे हमने इसको मल्टीप्लाइड करके लिख लिया है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया -5 18 -12, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया 10 -12 0, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया 30 -54 + 18, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, दूसरी रो को सेकंड कॉलम से और दूसरी रो को थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को पहले कॉलम से और थर्ड रो को सेकंड कॉलम से और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। अब आपने इसको सिम्प्लीफाई करके लिखा तो a³ का रिजल्ट आ गया है 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3, यानी कि ये वापस ओरिजिनल सवाल बन गया आपका। इसकी जगह क्या लिखोगे a। ठीक है, अब इसको पीरियोडिक के मैट्रिक्स की डेफिनेशन से कंपैरिजन करोगे। कैसे करोगे बेटा, इस पावर 3 को ब्रेक करोगे 2 + 1, क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है a = a² 2 + 1 = a के बराबर, और p + 1 से कंपेयर करोगे तो p क्या हो जाएगा, पीरियड 2 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपको उसका पीरियड क्या है, 2 के बराबर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 से लिया गया है। विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको सेकंड डिटरमिनेंट के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, अब आप देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट पेज, सबसे पहले प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के बाद हमने डिटरमिनेंट को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब सबसे पहले क्या किया मैंने, टेकिंग कॉमन अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम C3, कॉलम 3 से मैंने इसको बाहर कॉमन निकाल लिया। तो बेटे यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1 बच जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ज़रा और से देखिएगा आगे, मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसे, बाय अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करूँगा पूरी R1 से, बीटा को मल्टीप्लाई करूँगा पूरी R2 से, गैमा को मल्टीप्लाई करूँगा पूरी R3 से। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ज़रा देखो बेटा, ये वाला अल्फ़ा बीटा गामा तो ये वाला रहा, डिवाइड वाला बैलेंस करने के लिए आएगा अल्फ़ा बीटा गामा, और अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया R1 को, बीटा से मल्टीप्लाई किया R2 को, और गैमा से मल्टीप्लाई किया R3 को। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा हो गया, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा गामा बीटा हो गया, गैमा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा गामा और गैमा। अब आगे देखिए, ये अल्फ़ा बीटा गैमा से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला डिटरमिनेंट वापस आ गया। ठीक है, अब हम अपने जो डिज़ायर रिजल्ट है ना राइट हैंड साइड पे, उसको देखते रहेंगे और अपनी वर्किंग करते रहेंगे। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक आपने कॉपी पेस्ट कर लिया होगा। देखिए बेटा, अब टेकिंग कॉमन लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा को फ्रॉम C2 कॉलम 2 से। तो देखें कॉलम 2 से जैसे ही अल्फ़ा बीटा गामा आया बाहर आया, तो यहाँ पे 1 1 1 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर हम क्या करेंगे, दोबारा बाय R1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को बीटा से और R3 को गैमा से। तो फिर डिवाइड में बैलेंस करने के लिए बाहर लगाना पड़ेगा। ये वाला अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे रहा, अल्फ़ा बीटा गामा आपने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया R1 को, बीटा से मल्टीप्लाई R2 को, गैमा से मल्टीप्लाई किया R3 को। तो यहाँ पे क्या बन गया, अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर, गैमा क्यूब गैमा स्क्वायर। ये अल्फ़ा बीटा गामा से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये डिटरमिनेंट बन गया। अब ज़रा और से देखिए, तकरीबन वो रिजल्ट आने वाला है, मगर इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्किंग करना पड़ेगा। कैसे वर्किंग करना पड़ेगा, ये वाला डिटरमिनेंट है, आप क्या करोगे, इसमें बाय C12 करोगे, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज करोगे। जैसे ही इंटरचेंज करोगे तो बाहर प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या आ जाएगा, माइनस आना आ जाएगा। देखो कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह लिखोगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह, तो इंटरचेंज साइन माइनस आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब। अब रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए क्या करोगे, बाय C23 करोगे। C23 का मतलब कॉलम 2 और 3 की जगह आपस में तब्दील करोगे। वापस दोबारा एक माइनस साइन आएगा बाहर,
फिर माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यह आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट। पार्ट 4, ये एक्सरसाइज नंबर 3.5 से लिया गया वेक्टर से। कहा जा रहा है अ फोर्स ऑफ 22 न्यूटन इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ 0.15 मीटर्स wrench at an angle of 75 degrees with the axis of rotation. Calculate the magnitude of the moment m naught produced by applied force. एक छोटा सा न्यूमेरिकल बेटा, इसको देखिएगा। हेयर फोर्स दी हुई 22 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 0.15 मीटर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 75 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट एम नॉट, इसका फॉर्मूला होता है एफ डी साइन थीटा। आपने एफ की वैल्यू रिप्लेस की बेटा, डी की वैल्यू रिप्लेस की, एंगल की वैल्यू पुट की, इसको कैलकुलेटर में पुट किया, सिंप्लीफाई किया 3.1875 न्यूटन, इसकी न्यूटन होगी यूनिट। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसका पांचवा पार्ट है बेटे। ये कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ एन HP इज Q, द qth टर्म इज P, प्रूव दैट, साबित करें P प्लस qth टर्म इज PQ ओवर P प्लस Q के बराबर होगा। एक्सरसाइज नंबर 4.8, और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सवाल है। तो बेटे इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिएगा A pth टर्म Q के बराबर है, A qth टर्म P के बराबर है। प्रूव करना है कि ए पी प्लस क्यू टर्म पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू के बराबर है। ये पूरा डेटा आपने लिखा एच पी में। आप अपनी आसानी के लिए इसको ट्रांसफॉर्म करोगे किसमें, ए पी में। कैसे करोगे, इनकी टर्म को रिवर्स कर दोगे। ये क्यू है 1/q हो जाएगा, ये पी है 1/p हो जाएगा, ये ए पी हो जाएगा। क्योंकि ए पी में कन्वर्ट करेंगे और ए पी का फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ए पी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसका ट्रिक याद कीजिएगा बेटा, हमने आपको क्या बताया था, इसके लिए सवाल सॉल्व करेंगे 1/q डाला था, a प्लस n की जगह ये p डालोगे, p माइनस 1 d, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले में ये डाटा डालोगे, 1/p डाला, n की a ऐसे ही रहेगा, n की जगह q डालोगे, q माइनस 1 d, इक्वेशन नंबर 2। अब दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन है 1 और 2। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे, 1 ऐसे देखो 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 d, और सेकेंड लिखी 1/p इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 d। सपरेट करो, माइनस माइनस माइनस, बेटा यहाँ पे 1/q माइनस 1/p बन जाएगा, प्लस a माइनस से कैंसिल आउट हो गया। सबसे पहले लिखोगे p माइनस 1 d माइनस, फिर ये q माइनस 1 d लिखोगे। यहाँ तक इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। P माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे उधर, और यहाँ पे D कॉमन निकालेंगे तो P माइनस 1 माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए P माइनस क्यू ओवर पी क्यू बचा, यहाँ से क्या बचेगा P माइनस क्यू इंटू डी, ये P माइनस क्यू और P माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, D कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 1/pq। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करेंगे, हमें A मिल जाएगा। हम इसको पुट इन 1 कर देते हैं। 1 इज एम्प्लाइज दैट, देखो बेटा 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, 1/q हो जाएगा। अगला देखो हमें a मालूम करना है, a ऐसी रहा, ये वैल्यू थी प्लस में, ये इधर जाएगी माइनस में, 1/q माइनस p माइनस 1 डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू a। बेटा एलसीएम लो, पी क्यू और क्यू का एलसीएम पी क्यू हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, p 1 सा p माइनस पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, p माइनस 1। अच्छा अब देखो बेटा ये माइनस साइन ना इस ब्रैकेट से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, p माइनस पी माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू a, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, a की वैल्यू भी इत्तेफाक की बात है 1/pq ही आ गई है। मगर ये सेम आना शर्त नहीं है बेटा, ये याद रखिएगा, ये सवाल ऐसा है। अब देखिए a और d की वैल्यू आ गई। अब ओरिजिनल जो फॉर्मूला था an
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें डालेंगे। हमें क्या मालूम करना था, एन की कीमत पी प्लस क्यू थी, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चल रहा है। ए एन की जगह पी प्लस क्यू डालेंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1/पी क्यू प्लस एन माइनस वन, एन क्या है पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी क्या है 1/पी क्यू। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे बेटा। यहाँ तक नोट कीजिए इसको। ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/पी, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया पी प्लस क्यू माइनस वन, इसका एलसीएम ले लेंगे पी क्यू, वन ऐसे रहा प्लस पी क्यू प्लस क्यू माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया। ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ओवर पी क्यू, ये ए पी में आ गए। हमें क्या चाहिए किसमें, ए पी में, एच पी में। एच पी के लिए ए पी की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पलटा दो उसको, पी क्यू ओवर पी प्लस क्यू। और यही बात प्रूव करनी थी कि ए पी प्लस क्यू एच पी में किसके बराबर आएगी, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू के बराबर आएगा। आसान सा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, रिपीटेड है, इसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट बेटा, सेक्शन बी ही चल रहा है हमारा, मॉडल पेपर 2023, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। ये 5.3 एक्सरसाइज से लिया गया। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 3 + 6 + 21 + 96 + 471 टू एन टर्म्स। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए बेटा, इसका ट्रिक और सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहे कंसीडर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब है कैसे करेंगे कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 6 - 3 3, ठीक है। फिर 21 - 6 करेंगे 15, 96 - 21 करेंगे 75, 471 में से 96 माइनस करेंगे 375। यूजिंग डिफरेंस मेथड। असल में इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस मेथड करते हैं। इन डिफरेंस को जब हम देखेंगे तो ये जीपी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं भाई, जरा देखिए, 3 15 75 375, ठीक है। तो लेट पहले हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट करेंगे पहली वाली जो हमारी सीक्वेंस दी हुई थी, लेट एस एन सम ऑफ एन टर्म्स 3 + 6 + 21 + 96 + 471 + 2 एन टर्म्स। हेयर डिफरेंसेस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन जीपी। अब इन टर्म्स के हमने जो डिफरेंस निकाले थे वो किस में आ गए, जीपी में। जैसे ये देखो 3 15 75 375 फॉर्म जीपी। हेयर वी यूज मेथड ऑफ डिफरेंसेस। हम यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंसेस यूज करेंगे। अब वो कैसे यूज करेंगे बेटा, इसको नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। इसका मेथड होता है, मेथड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एस एन हम लिख देते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स 3 + 6 + 21 96 471 प्लस ए एन, ठीक है ना, एन टर्म तक। फिर इनके डिफरेंसेस जो निकाले उसका भी हम निकालते हैं। एस एन इजकल टू, अब देखो एक टर्म छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे, दूसरी टर्म के नीचे से लिखेंगे 3 + 6 + 21 + 96 प्लस इससे एक कम वाली टर्म ए एन माइनस वन होगी प्लस ए एन। इनको करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस, यहाँ माइनस माइनस एन आ जाएगा। अब ज़रा और से देखो, एस एन माइनस एस एन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म गया 3 को कॉपी पेस्ट कर दो। अब देखो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 21 - 6 15 हो जाएगा। 96 - 21 75 हो जाएगा। 471 - 96 375 प्लस 2n - 1 टर्म, कि ये वाली कौन सी टर्म है, n-1 टर्म है, और माइनस देखो ये ए एन टर्म ये वाली लास्ट वाली आ जाएगी। अब ज़रा और से देखना, देखो बेटा हम क्या करते हैं, ये माइनस वाली ए एन टर्म थी, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस की हो जाएगी। ये वाला पहला टर्म है 3 लिख लिया प्लस। अब यहाँ से आप ये जीपी फॉर्म करोगे 3 + 15 + 75 + 375 प्लस n-1 टर्म, ठीक है बेटा। अच्छा हेयर यहाँ पर इस ब्रैकेट के हवाले से बात करें, ए फर्स्ट टर्म 3 के बराबर है,
कॉमन रेशो क्या होगा, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, 15 डिवाइड बाय 3 5 हो जाएगा, 5 विच इज़ ग्रेटर देन 1। और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो सम का जीपी का फॉर्मूला हम ये इस्तेमाल करते थे, याद होगा आपको, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ठीक है, अब देखो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 3, अब देखो आर कितना है 5, 5 की पावर एन माइनस 1, क्योंकि एन माइनस 1 टर्म के लिए काम करें इसलिए एन यहाँ पे एन आएगा एन माइनस वन डिवाइड बाई 5 माइनस 1। और अब देखो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस, बेटा हम ये वाला 3 लिखते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × 3 5 - 1 4 हो गया, एलसीएम लो 4 × 3 12 हो गया, प्लस 3.5 की पावर एन माइनस 1 -3 डिवाइड बाई 4। अच्छा अब सिंप्लीफाई करो बेटा, देखो 12 में से 3 गए 9 प्लस 3.5 की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है मेरे बेटा, अब इसको नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। ए एन इज इक्वल टू 1/4 बाहर निकाल लिया, 9 प्लस 3 5 की पावर एन माइनस 1 को ब्रेक किया, 5 की पावर एन डॉट 5 की पावर -1। ठीक है बेटा, अब जरा गौर से देखना, 5 की पावर -1 था, इसको नीचे शिफ्ट किया प्लस हो गया, बाकी सब वैसे रहा। ए एन इज इक्वल टू 1/4 9 प्लस 3/5 5 की पावर एन। फॉर सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ सीरीज के लिए क्या करेंगे, एस एन 1/4 कोफिशिएंट बाहर निकाला, सिग्मा लगाया, 9 प्लस 3/5 डॉट 5 की पावर एन। अब याद कर लो आप कि जब आप सिग्मा की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो, कांस्टेंट टर्म पे सिग्मा इस्तेमाल करते हो, एन बन जाता है 9n हो गया, प्लस ये कोफिशिएंट है 3/5 बाहर निकाला, सिग्मा 5 की पावर n हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज, एस एन इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ 9n प्लस 3/5। इस पे आप इसको सीरीज को ब्रेक कर दोगे, 5 यानी कि 1 लगाओगे, 5 की पावर 2 3 अप टू 5n तक जाएगा। ये फिर जीपी बन गई, एस एन इज इक्वल टू 1/4 एंड 9n प्लस 3/5। इस पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, आर ग्रेटर देन 1 वाला। ठीक है, ए क्या है 5, ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में फार्मूला पहले शो करके दिखा दिया है। अब अगले स्टेप में मैंने ये फार्मूला में वैल्यू पुट की है, 1/4 टाइम्स 9n प्लस 3/5, 5 ए की वैल्यू 5 की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई 5 - 1, 5 - 1 4 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3/4 हो जाएगा, ये 5 की पावर n माइनस 1 ऐसी रहा। अब आप क्या करोगे, इस 1/4 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9n/4 प्लस 4 4 16 हो जाएगा, 3/16 5 की पावर n माइनस 1। 16 और 4 का एलसीएम निकालोगे 16, 4 चौक 16, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36n, प्लस 16 से 16 कैंसिल, 3 5 की पावर n माइनस 1। ये आपका फाइनल सम आ गया है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, 7वां पार्ट, ये 6.3 एक्सरसाइज से लिए गए। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वॉवल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। आप डेटा बनाओगे, 5 जो है वॉवल्स हैं, 7 कॉन्सोनेंट है। अब इसमें कॉम्बिनेशन प्लस परमुटेशन दोनों का इस्तेमाल होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन करके काम करेंगे, और परमुटेशन इन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की भी आपस में जो है परमुटेशन बनेगी। तो इसीलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, 5C3, 5 में से 3 वॉवल चाहिए, एंड मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, 7 कॉन्सोनेंट में 4 लेने हैं, और इन आपस की भी तो जो है परमुटेशन आपस में होगी, तो वो कितने लेटर हैं टोटल, 7, 4 और 3 7, तो 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे। इनको कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लेना है बेटा। इसका कैलकुलेटर 5C3 10 के बराबर, 7C4 4 के बराबर है, और 7 फैक्टोरियल दिस मल्टीप्लाई करोगे 1764000 वेज, ये आंसर आ गया। ठीक है मेरे बेटा, इसके बाद 8वें पार्ट की जानिब चलते हैं। 8वां पार्ट कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। 7 की पावर n माइनस 4 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। 7.1 का सवाल है। अब पहला स्टेप आपको पता है n के लिए होता है, फॉर n इज इक्वल टू 1, आपने स्टेटमेंट लिखी, वहाँ पे n की कीमत 1 रिप्लेस की। 7 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 3 आ गया, विच इज़ डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होता है। इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया।
पहला स्टेप क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ n की जगह k रिप्लेस करोगे। फॉर n इज इक्वल टू k, तो 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k इज डिविजिबल बाय k, ये हमने सपोज किया हुआ है। थर्ड वन, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिखोगे तो 7 की पावर 7 k प्लस 1 माइनस 4 की पावर k प्लस 1। अब इसको ब्रेक करोगे, 7 की पावर 1 डॉट 7 की पावर k माइनस 4 डॉट 4 की पावर k करोगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कह रहा है कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आप देखो ट्रिक इस्तेमाल करोगे, आपके पास कमी जिसकी होगी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 7 डॉट 4 की पावर k, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर ऐसी वर्किंग करनी है कि स्टेप नंबर 2 जो है वापस आ जाए। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर तुम 7 निकालोगे ना, 7 कॉमन निकालोगे, ये 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k निकालने के लिए, तो इसका मतलब है 4 की पावर k के साथ 7 कोफिशिएंट होना चाहिए, जब भी तो तुम कॉमन निकालोगे। तो इसको सोचते हुए देखते हुए तुमने क्या करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 7 डॉट 4 की पावर k। देखो 7 डॉट 7 की पावर k माइनस 7 डॉट 4 की पावर k, ये वाली टर्म पहले से मौजूद थी, ये तुम अपनी तरफ से ले गए माइनस में, बैलेंस करोगे प्लस के साथ 7 डॉट 4 की पावर k। अब तुमने क्या करना है, इन दोनों टर्म में से 7 कॉमन निकालना है, 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k हो गई। और देखो यहाँ पर बेटे 7 में से 4 गया 3 डॉट 4 की पावर k। अब ये स्टेप नंबर 2 वाला वापस आ गया। अब स्टेटमेंट लिख दो इसकी। देखो सिंस तुम यहाँ पे लिखोगे 7 की पावर k माइनस 4 की पावर k इज डिविजिबल है बाय 3, हमने स्टेप नंबर 2 में सपोज कर लिया था। एंड ये जो मजीद टर्म आई है ये 3 डॉट 4 की पावर k इज ऑल्सो डिविजिबल है बाय 3 के, क्योंकि तुम 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डिविजिबल हो गया ना। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन शॉर्ट फॉर्म ऑफ mi द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मेरे बेटे अब आप 9th पार्ट की जाने पड़ते हो। 9th पार्ट 8.4 एक्सरसाइज से लिए गए हैं। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो बेटे कैसे करेंगे सोल्यूशन, लेट पहला फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है x प्लस 2, तो आप एक कॉलम बनाओगे, ठीक है, जैसे हम करते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ पे कुछ आर्बिट्री वैल्यूज एक्स की डालते हैं, -2 डाला इसमें तो y का वैल्यू 0 हो गया, x का वैल्यू 0 डाला y का वैल्यू 2 हो गया, ये आपने 1 डाला, ठीक है, y का वैल्यू 3 मिल गया। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे, अच्छा x की कीमत 4 डाला तो y की कीमत 6 मिल गया। दूसरा फंक्शन सपोज करोगे y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो आप एक कॉलम और बनाओगे वैल्यूज़ का, टेबल वैल्यूज़ x और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 6। बट x के वैल्यू 1 डाला, इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 डालोगे इधर तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ये सॉल्व करके आपको कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा। फिर 3 डालोगे सॉल्व करने के बाद तो 3 आ जाएगा, अच्छा 4 डालोगे सिंप्लीफाई करोगे तो 6 आ जाएगा मेरे बेटे, ठीक है। अच्छा अब आप एक काम करोगे कि आप ग्राफ पेपर लेंगे, आपको ग्राफ पेपर जो है वो एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, आप यहां जरा और से देखिएगा, जो टेबल वैल्यूज मैंने बनाई है, एक लीनियर फंक्शन था, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो मैंने यहाँ पे स्केल लिया ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 डिजिट, ठीक है। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर मैंने 0 -1 2 लिया एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4 लिया है, 5 तक लिया है, ठीक है। जो भी वैल्यूज प्लॉट किए मैंने वो प्लॉट कर लिए हैं भाई हमने। अब आपको पता है प्लॉट वैल्यूज़ क्या है, पहली प्लॉट वैल्यू थी -2 पर 0, ठीक है, ये आ गया। फिर 0 पर 2 था, ये मैंने वैल्यू प्लॉट कर दी। फिर 1 पर 3 था, ये वैल्यू प्लॉट कर दी मैंने। फिर क्या था, 4 पर 6 था, 4 पर मैं गया 6 मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने ये क्वाड्रेटिक फैक्टर वाली की, 1 पर 3 प्लॉट कर दिया, ठीक है, और 2 पर 2 प्लॉट कर दिया, 3 पर 3 प्लॉट कर दिया और 4 पर 6 प्लॉट कर दिया। अच्छा अब एक ख़ास बात यह है कि जो आपका
क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। तो इसको कर्व के ज़रिए आप इसको प्लॉट करेंगे, यानी कि इन वैल्यूज़ को यूँ करके आपने पैराबोलिकली मिला दिया आपने। ये देख लीजिए इसका ग्राफ, ठीक है। y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक्स का माइनस 4x प्लस 6, और ये वाला ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। तो इससे जो आपको मिला, आपको 4,6 मिल रहा है इसका सोल्यूशन, आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स by graphical method when x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, maximize the objective function z is equal to f of x y is equal to 10x plus 11y subject to the constant 2x plus 3y less than equal to 0 8, 6x plus 3y less than equal to 10। अब बेटा इसको देखते हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 9.2 का सवाल है आपका, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया गया है इसको ज़रा गौर से देखते हैं। इसका मेथड, सबसे पहले आप जो भी इनइक्वालिटी होगी उसको क्या करोगे, पहले इक्वल टू के साइन के बराबर रख लोगे। जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिख दिया। अब इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, x की में 0 डालते हैं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमें 8/3 यानी कि 2.6 मिल जाती है। अच्छा, अगर हम y की कीमत 0 डालेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मिल जाएगी। ये आप सिंप्लीफाई करके देख लोगे इसमें कैलकुलेटर में डाल के। तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, पहले पॉइंट को ए कह दोगे 0,4 हो जाएगा, दूसरे वाले को b 0,8/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि सेकेंड वाली इक्वेशन का भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक चार्ट बनाते हैं। 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 xy करके। अब आपने x की कीमत 0 डाली, यानी कि x इंटरसेप्ट के लिए क्या किया, y की कीमत 0 डाली तो 5/3 मिल गया 1.6 यहाँ से, और y इंटरसेप्ट के लिए x की कीमत 0 डाली तो 10/3 मिल गया, यानी कि 3.3 के बराबर है। ये आपने 4 पॉइंट इनिशियल तौर पे निकालने हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से। दोबारा से बता देता हूँ x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, जो भी इक्वेशन होगी उसमें y की कीमत 0 डाल दोगे, x की कीमत निकल आएगी। जब तुम y इंटरसेप्ट निकालोगे तो y इंटरसेप्ट निकालेंगे, x की कीमत 0 डाल देना इक्वेशन में तो y की कीमत निकल आएगी, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ऐसे निकाले जाते हैं। तो C और D पॉइंट यहाँ से आ गए, ये A और B आ गए थे, ये C और D पॉइंट यहाँ से आ गए। अब आप क्या करोगे, ग्राफिंग प्लॉट करोगे। अब ग्राफिंग प्लॉट कैसे करते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, ग्राफ का स्केल नजर आ रहा है। ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 डिजिट के बराबर है, ठीक है। जो भी प्लॉट्स दिए हुए आपने जो पॉइंट्स निकाले थे, चार पॉइंट्स पुट कर देने, 0 0 यहाँ पे आएगा। फिर डी जो है 5/3 0, ठीक है, यानी कि डेसिमल में तुम लोग काउंट कर लोगे 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ई जो है, अच्छा ये एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आएगा, बी 4,0 मिलेगा, यहाँ पे 0,8/3 मिलेगा, यहाँ पे कट करेगा सी 0,10/3 मिलेगा, और ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 1/2, 7/3 आएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद पॉइंट को करना, क्योंकि मैंने देखो 10 स्मॉल बॉक्स लिए तो 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.2 इस तरीके से काम किया है मैंने पूरा। तो इसका ग्राफ आप देखिएगा, बहुत ध्यान से आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स ये जहाँ से ये पैकअप हो जाता है ना, ये तो आपका 0 0 हो गया, फिर ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट आपने लिख लेने हैं अपने पास। दीज आर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है मेरे बेटा। 5/3 0 ये आ गया, 0 0 आ गया, इसके बाद आपके पास 1/2 7/2 आ गया, और ये 0,8/3 1 2 3 4 ये कॉर्नर पॉइंट्स है, जिससे ये बाउंडेड रीजन बन रहा है। इसको आप किसी भी कलर पेंसिल से शेड कर देंगे। इसके बाद आप आखिर में आते हैं अब सॉल्यूशन के ऊपर। यहाँ पे एक कॉलम बनाइएगा कॉर्नर पॉइंट्स का, यहाँ पे वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 10x प्लस 11y, यहाँ पर 0 0 का x और y 0 है, इसमें डाल के सिंप्लीफाई करोगे 0 आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट 0 8,3 ये x है, ये y है, यहाँ पे डालोगे सिंप्लीफाई करोगे 29.33 आ जाएगा।
ये तीसरा पॉइंट है 5/3 और 0 इसमें डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे 16.66। ये 1/2 7/3 इसमें डाला, सिंप्लीफाई किया। अब इनमें मैक्सिमाइज का मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू जो दे रहा है पॉइंट वो उठाना है। 30.66 सबसे बड़ी है तो ये मैक्सिमाइज है। यही आपका सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 11वें पार्ट पर। ये एक्सरसाइज नंबर 10.2 से लिया गया। एक्सप्रेस 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस 5 वेयर थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सोल्यूशन गौर से देखिएगा। सिंस थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यूज। नोट एक्सप्रेस, अब ये मैं इसका फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक्सप्रेस a sin थीटा प्लस b cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस 5 वेयर a इज इक्वल टू क्या होता है, a r cos 5 होता है एंड b इज इक्वल टू r sin 5 होता है। ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है आपने इसको सॉल्व करने पे। पहला आपने लिखा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। a की कीमत क्या होगी, 4 हो गई, b की कीमत 3 हो गई। आपने इस फॉर्मूला में डाल दिया a इज इक्वल टू r cos 5। बेटा 4 इज इक्वल टू r cos 5, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला उठाया b इज इक्वल टू r sin 5, तो b की कीमत 3 डाल दिया, 3 इज इक्वल टू r sin 5, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे 1 और 2 को। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। यहाँ से 16 और 9 25 हो गया, आर स्क्वायर कामा निकाला, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। अब देखो 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या हो गया 1, आर स्क्वायर बन जा आर स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बना, आर इज इक्वल टू रूट 25, आर इज इक्वल टू 5 हो गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 और 2 में यहाँ पे डाल के आप सॉल्व करोगे फर्दर मोर। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट डाउन करो। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इज एम्प्लाइज एट 4 इज इक्वल टू 5 cos 5, यहाँ से cos 5 की वैल्यू निकालो, 5 मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड करेगा। 2 इम्प्लाइज एट 3 इज इक्वल टू 5 sin 5, 5 मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड करेगा बाय इक्वेशन नंबर 1 और 2। 1 और 2 अब रिप्लेस करेंगे, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। आपने दोनों को फॉर्मूले पुट कर देना है, r cos 5 sin थीटा प्लस r sin 5 cos थीटा, यानी कि ये तो वैल्यू है ना, इनकी वैल्यूज़ आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा 4 sin थीटा प्लस 3 sin cos थीटा, यहाँ से r कामा निकाला, cos 5 sin थीटा sin 5 और cos 5, ये फॉर्मूला के अंदर बंद कर दो। ठीक है, sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा होता है, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस 5। तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया बेटा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की, सॉरी सवाल की जानिब। 12वां सवाल है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट इफ बीटा इज इक्वल टू 20.9 डिग्री, गैमा आपको दिया हुआ है, फाइंड ए एंड साइन एंगल अल्फा। 11.3 एक्सरसाइज का सवाल है, डाटा बना लो बेटा। डेल्टा एरिया दिया हुआ है 3.346 स्क्वायर मीटर, बीटा एंगल दिया हुआ है, गैमा एंगल दिया हुआ है, ए और अल्फा मालूम करना है। पहले लिखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 के बराबर है, अल्फा मालूम करना है, बीटा की वैल्यू और गैमा की वैल्यू डाल दो, इन दोनों को प्लस करके उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मेरे बेटे, अब देखो अल्फा प्लस 138.1 डिग्री इज इक्वल टू 180, इसको उधर शिफ्ट करोगे, माइनस का हो गया, अल्फा बिकम्स 41.9 डिग्री हो गया। यूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा और साइन अल्फा के बराबर है। आप क्या करोगे, हमें ए मालूम करना है तो ये सारी चीज़ें डिवाइड करेंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड करेंगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन फार्मूला बन गया। अच्छा, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करोगे, स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन अल्फा डेल्टा साइन बीटा साइन गैमा, तमाम वैल्यूज़ आपके मौजूद हैं, फार्मूले के अंदर पुट करोगे। 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 41.9 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3.346 डिवाइड बाई साइन 20.9 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 117.2 डिग्री। अब आप इसका जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे वो ए इज इक्वल टू 3.753 यूनिट, ये यूनिट आ जाएगा और ये ए की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद 13वां सवाल है बेटा, सॉल्व दी इक्वेशन कॉस थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 ग्राफिकली
फ्रॉम द इंटरवल -π/2 -π/2। ये 12.3 का सवाल है। cos थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। लेट y इज इक्वल टू हम cos थीटा कर लेंगे और देन y इज इक्वल टू थीटा। इसको थीटा के बराबर सपोज किया, इसको y के बराबर, दोनों को y के बराबर। वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू फंक्शन ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। ठीक है, देखिए बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे, ज़रा गौर से देखिए। The point of intersection will be the solution of the given equation. Some values of y is equal to cos theta -π/2 से लेके +π/2 तक इसका जो है डोमेन वैल्यूज होती हैं। तो हम यहाँ पे थीटा सपोज करेंगे -π/2 -π/4 0, यानी कि 45 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू डालना है। cos -45 डिग्री 0 हो जाएगा, 90 डिग्री 0 हो जाएगा, और ये -45.71 होगा, 0 पे 1 आ जाएगा, 45 पे 0.71 आ जाएगा, 90 पे 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सम वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू थीटा -π/2 से लेके +π/2, वही रेंज सपोज करेंगे। थीटा इज इक्वल टू -π/2 -π/4 0 π/4, यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे तो ये आ जाएगा -1.5 -0.7। ठीक है, और क्योंकि ये डिग्री में है, इसकी वैल्यू को डिवाइड करके लिखेंगे 0 और 0.75 और 1.57। अब इसको हमने ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ ज़रा गौर से देखिएगा इसको। मेरे बेटे हमने लिखा ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्स 45 डिग्री के बराबर है, ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 डिग्री के बराबर है। अब ये जो चार्ट वैल्यूज़ बनाई है ना, बस इसको आपने ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, ये आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिया। यहाँ पे 0 45 90 -45 -90। अब जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आप प्लॉट कर लो भाई। 0 पर आ रही -90 पे आ रही है, क्या आपके पास आ रही है 0, वो ड्रॉ किया। -45 पे ये वैल्यू आ रही है, 0 पे 1 आ रही है, 45 डिग्री पे 0.71 आ रही है, 90 पे 0 आ रही है, फिर इनको वैल्यूज़ को ड्रॉ किया। तो ये एक पैराबोलिक फॉर्म यूँ आएगा, और इस स्ट्रेट लाइन, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये आई, और पैराबोलिक फॉर्म ये आई इसकी। तो ये आपका इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। आपको ग्राफ प्लॉट करना अच्छी तरह आता भी है, और देखिए सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं टेबल वैल्यूज़ की मदद से, और उनको फिर ग्राफिकली जो है पॉइंट्स को पुट करना है और उसको स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज में, ये कह रहे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ एट पॉइंट ए पर पॉइंट कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर कट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ठीक है। 14th पार्ट शो दैट tan इनवर्स 1/6 माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/43। 12.4 एक्सरसाइज का सवाल है, प्रूफ देखेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/6 माइनस tan इनवर्स 1/7 ले लेंगे। फॉर्मूला आपकी किताब में मौजूद है, ये इस्तेमाल करेंगे। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, ये ए है ये बी है, इस फॉर्मूले में डाल देंगे tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। बेटे देखो 1/6 माइनस 1/7 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/6 1/7। नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 - 6 ओवर 42 डिवाइड बाई 42 प्लस 1 डिवाइड बाई 42, 42 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/43 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, इसको और से देखिए बेटा, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद सवालत के सोल्यूशन जानने के लिए देखते रहेगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।